मैं शाइन की सिस्टर हूँ। जैसे आप सबको देख के लग ही रहा है कि ये एक्सीडेंट तो है नहीं है, मर्डर है। तो इसको हम केस यहाँ पे सीबीआई के थ्रू जांच करवाए। जो हमने सबने अपने इंस्टा स्टोरीज पे डाला है, सब एक दरख्वास्त कर दो। जेएनके पुलिस के पास हो, सीबीआई के पास हो, तो कड़ी से कड़ी जांच हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिसने ये किया, उसके चाहे जो गए थे साथ में उन्होंने किया या किसी ने भी किया, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। कोई बचना नहीं चाहिए। जिस तरह से वो तड़फा था, आपने उसके फोटोज देखे होंगे कि किस तरीके से उसको बेचारे को मारा गया है। उसने लास्ट में क्या बोला होगा हमें नहीं पता, उसकी क्या विशेष होंगी, क्या सोचा होगा, क्या उसने माँ बाप को याद किया होगा, भाई बहनों को, सबको, पूरी फैमिली को याद किया होगा। हम सोच नहीं सकते ये चीज हो सकती है। बस यही मैं सीबीआई टीम को बोलूंगी, डीआईजी सर, गवर्नर सर, प्लीज 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 इस केस को सॉल्व करें। जिसकी गलती है उसको सजा। ये जो पुलिस है खरड़ वाली, उन्होंने बिकी हुई है, पैसे लेके उनसे केस रफा दफा करा दिया। जो लोग मतलब अगर होंगे भी, उनको ऐसे खुलेआम घूमने रखा हुआ है ताकि वो और मर्डर कर सके। और वो ऐसे जो फोन भी, मतलब पोस्टमार्टम इतने दिन हो गए, 13-14 दिन हो गए हैं, पोस्टमार्टम आई ही नहीं है अभी तक। मतलब उनको ये भी नहीं पता है कि मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उनको ये लग रहा है कि हाँ भाई एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में ऐसा होता है, हमें भी पता है। जो बोल रहा है कि एक्सीडेंट है, वो कैसे एक्सीडेंट है? हमें तो दिखाओ कैसे एक्सीडेंट है। गाड़ी को 1% खरोच नहीं है। जो लड़की है, मेरे पास उनकी फोटोज भी हैं, उन्होंने फोटोज में लड़का एक ऐसे करके फोटोज करा, उसके अंदर इतनी हिम्मत है, उसका दोस्त मरा हुआ है, वो फोटोज करा, हम लोगों के अंदर इतनी आग लगी हुई है। और 5 बंदे बैठ के जान ही चलेगी उसकी डिसलोकेट यहाँ से हो गई, उसका नाक टेढ़ा कर दे, बाकी सभी सेफ है, वो जी रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि बाकियों को लगे, ये बात वहाँ की पुलिस भी जानती, वहाँ की पुलिस भी ये बात जानती है कि ये मर्डर है, लेकिन वो फिर भी उस चीज को दबा रही है। वो उस चीज को एक्सीडेंट शो करने की कोशिश कर रही है। उन लोगों ने, और वो इस केस को जानबूझ के एक्सीडेंट शो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बाहर निकल जाए। लेकिन हमें 101% हम श्योर है ये है ही मर्डर नहीं आएगा। हमें पता हमारा भाई वापस नहीं आएगा, बट हमें उसको जस्टिस दिलाना है। इसलिए वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। शाइन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। शाइन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बस यही है कि उसको जस्टिस मिल जाए। थैंक यू। हमें बस एक जस्टिस चाहिए। बाकी हम जैसे हम तड़प रहे हैं, इस टाइम वंश की माँ भी तड़पे, जो सबसे पहले हत्यारा है, जो Justice! We want justice! We want justice! We want justice! पूरा हमारा खून बोलता है कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है, लेकिन उनकी फैमिली बोल रही है कि वो मर्डर नहीं है, वो एक्सीडेंट। इसका मतलब वो भी लोग कुछ जानते हैं। वो भी जानते हैं इट्स अ मर्डर एंड वी वांट जस्टिस। मर्डर। और शाइन को 3 दिन पहले उसने थ्रेट भी दी थी कि तू बाहर आ, मैं तुझे इतना मारूंगा। फिर क्योंकि वो उसकी बहन के साथ जो भी हुआ था हमें नहीं पता, लेकिन उसकी बहन के लिए वो इतना एग्रेसिव हो गया कि उसने हमारे भाई का मर्डर ही कर दिया। हमें लगा था कि वो एक सिंपल धमकियां दे रहा है, और उसने मेरे को भी सुनाया था। दीदी, मैंने शाइन को कॉल करके बोला कि तू 5 मिनट बाहर आ, 5 मिनट के बाद तू नहीं बचेगा यहाँ पे। पर हमने शाइन की चैटें देखी, उसमें थ्रेट दिए हुए हैं, उसको बाहर बुलाया, डंडों की फोटो भेजी हुई है। इसका मतलब वंश एक अखनूर का कोई गुंडा है, उसने इतना कुछ किया, फिर भी मेरा भाई उसका सपोर्ट देता रहा। उसने मेरे भाई की गाड़ी भी ठोक दी, फिर भी हमने शाइन का उसको वंश का सपोर्ट दिया। पर वंश ने उसने एक बार भी नहीं रखा कि मेरा वो दोस्त है, मेरा भाई है। इसका मतलब वंश ने ही मर्डर करवाया। और हमें नहीं पता वंश को मरवाना ही मरवाना है। शाइन की डेथ हुई थी, वंश की फैमिली आके कंसोल क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारा कुछ हो भी नहीं रहा है, तुम इतना कंसोल कर रहे हो, आके तुम्हारे आंख से एक आंसू तक नहीं निकल रहा है। तुम्हें पहले से पता ही था ना इसका मतलब। और अब हमें ये भी लगता है कि वंश की फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है, वंश की मदर, वंश की सिस्टर सब इसमें इन्वॉल्व है। अगर इनकी फैमिली को सब कुछ पता है, तो मैं चाहती हूँ कि इन सबकी फैमिली भी वैसे तड़फे जैसे हमारी पूरी फैमिली तड़फे। मेरे पापा, मेरी मम्मा, सभी को। हम श्योर है कि वंश की फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, वंश की मदर, वंश की सिस्टर, सब ये 23 को शाइन गया था यहाँ से, और वहाँ पे क्या हुआ कि वंश की कोई एक्स थी, वो उसके अपने प्रेजेंट के साथ मिल गई। वंश के अंदर इतना, वंश ने उसको लड़की को छेड़ा होगा, वो लड़के उसको मारने आए थे, तो वो उन लोगों ने हमें फोन करके बोला कि आपका बेटा भी इसके अंदर है। हम चाहते हैं कि पहले वो लड़की भी सामने आई जिसने शाइन की कंप्लेन दी, क्या शाइन का लिंक था उसके साथ? नहीं। अगर वो वंश के साथ लिंक था तो वो वंश का नाम देती, उसने शाइन का क्यों दिया नाम? और वंश की माँ ने हमारी मम्मा को फोन करके बोला कि शाइन को भेजना ही पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब उसकी मम्मा को भी सब कुछ पता था कि शाइन से क्या होना है क्या नहीं। वंश की गाड़ी 3-4 दिन से इधर थी, वंश की गाड़ी बहुत ही ब्लैक लिस्टेड थी, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। वंश चंडीगढ़ में लाइसेंस के बिना गाड़ी कैसे चला रहा है? सबसे बड़ी कंप्लेन तो ये होती है। और वंश अगर इतनी स्पीड में था, शाइन के ऊपर कैसे वो एक्सीडेंट हो सकता है? मतलब शाइन ही क्यों मरा? वो
बाकी लड़के कहाँ थे? उनको कुछ भी नहीं खरोची आई और है। उसने अपनी फैमिली को नहीं बताया, एक दूसरे दोस्त को कॉल करके बताया कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। उसके पास मेरा नंबर था, मेरी मम्मा का नंबर था, वो हमें कॉल करके बोलता कि आंटी, इतना ही सच्चा होता, वो आंटी को बोलता कि मम्मा आंटी एक्सीडेंट हो गया, जल्दी जल्दी आ जाओ सब। इसने किसी पवन कुमार के लड़के को फोन किया, आर्यन को, आर्यन ने अपने बाप को फोन किया और उसने हमें फोन करके बोला कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसको बहुत लग गई है, और वो सीधा भी नहीं सुना रहा था, वो मर चुका है। इतने बेईमान होते हैं लोग, हमें आज तक नहीं पता था। और वो सिर्फ अपनी फ्रेंडशिप निभाने गया था और उसके फ्रेंड्स ने ऐसा किया। इतने घटिया फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स भी हैं उसके। शाइन जहाँ पे भी होगा ना, उसको समझ आ गई होगी उसके फ्रेंड्स के पीछे उसने हम लोगों को छोड़ दिया था। आज उसको ये समझ शर्म भी आ रही होगी कि शाइन ने, कि वंश ने कितना कुछ उसके साथ बुरा किया। जो जिन फ्रेंड्स को वो हमेशा प्रोटेक्ट करता था, उसी फ्रेंड्स ने आज दगाबाजी करके उसकी पीठ पीछे खंजर घोंप दिया हुआ था। दोस्तों का ये कहना है कि शाइन का जो एक्सीडेंट है वो 3:30 बजे हुआ है। अगर उसका एक्सीडेंट 3:30 बजे हुआ है तो उसका फोन 5 बजे तक कैसे खुला, उसका व्हाट्सएप का लास्ट सीन कैसे खुला? 3:56 AM पे वंश ने शाइन को मिस कॉल की थी, क्योंकि वंश उसका फोन ढूंढना चाहता था। उसकी रिसेंट सारा कुछ डिलीट किया है, एक दूसरे को अनफॉलो किया है। तो SHO को ये चीजें नहीं दिखती हैं। और उसके फोन में फ्राइडे का कुछ ये भी नहीं है। वंश फ्राइडे ने का अपनी आईडी मैं बता दूं, SHO उनकी ऐसी आतिर खातिर करे जैसे उसके जमाई होते हैं ना, हाँ, बच्चे हुए। SHO और उनको सुबह पुलिस स्टेशन में बुलाना, शाम को उनको छोड़ देना। ये और उनको सोचना ऐसे- नहीं होता है। वंश को अगर धीरज मर्डर को हुआ, ऐसे रूम में investigation बिठाया कुछ जा नहीं रहा की है। उसने। अभी तक क्योंकि उनके original पेरेंट्स ने investigation पैसा दिया उनको, तो वो बिक चुकी है। पंजाब पुलिस जो है वो बिक चुकी है। और आज तो कैंडल मार्च हो रही है, अगर इसका इंसाफ नहीं हुआ तो कल अखनूर बंद हो सकता है। बस अगर पुलिस ही बिक जा रही है तो फिर आम जनता करेगी क्या? आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। ऐसे तो शहर ले रही है हम लोग तो सबको। डर रहे हैं कि वंश का अगला स्टेप हमारे पे नहीं हो। हम लोग लड़की हैं, हम शाइन की बहन हैं। कल आज उसने वंश जी ने शाइन को मारा, अब तो हम बिल्कुल अनप्रोटेक्टिव हो गया है। तो क्या पता वो हमारे पे नहीं नेक्स्ट स्टेप लगा। मतलब वंश अपनी बहन के लिए ऐसे किसी का मर्डर भी कर सकता है। हम चाहते हैं CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। शाइन एक 21 साल का लड़का था, उसकी 2 बहनें थी, पहले उसकी शादी होनी थी या उसकी शादी होनी थी, शगुन की और शाइन की। सिस्टर हूँ और मैं चाहती हूँ कि शाइन को इंसाफ मिले। जैसे वो तड़पा है, हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ अभी, क्या नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने भी जो करा है, मैं चाहती हूँ कि उनको सबको फांसी हो। अगर शाइन का मर्डर हुआ है तो कोई भी नहीं बचे। और वो जो SHO है वो बोली जा रहा है कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट है। हमने देख के फुटेज हमें देख के पता चल रहा है कि वो एक्सीडेंट नहीं है, वो मर्डर है। बस। यहाँ आए सभी महान भाव के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो लोग गांव से आए हैं, जो लोग हमारे शहर के हैं, सरफो जी की तरफ से मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब जानते हैं कि शाइन को इंसाफ दिलाने के लिए आप सब यहाँ अपना कीमती समय दे रहे हैं। मैं फिर आप सबके प्रति सरफो जी की फैमिली की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इस दुखद घड़ी में इस फैमिली का साथ दिया। आइंदा इस तरह की घटना ना हो, हम सबको इसी तरह से संगठित रहना है। हमारा शहर बड़ा अमन प्रिय शहर है। मैं एक बार फिर आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस दुखद घड़ी में इस फैमिली का साथ दिया। धन्यवाद। हम क्या चाहते मुझे भाई का, मुझे भाई का, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जस्टिस, 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 हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, जस्टिस, 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 हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय,
We want justice. We want justice. We want justice. आज के हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? पुलिस! हाय हाय! पुलिस! हाय हाय! पुलिस! हाय हाय! हाय हाय! हाय हाय! हाय हाय! साइन के हथियारों को फांसी दो! फांसी दो! 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 आप सबने इतना कीमती वक्त दिया है। अब इस सभा को अब समाप्त करने पे है। इससे पहले हम 2 मिनट का यहाँ शाइन की आत्मा को शांति मिले, 2 मिनट के लिए हम मौन रखेंगे यहाँ। मैं अब बोलूंगा तो आप सब प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि आत्मा की शाइन की आत्मा को शांति मिले। मुझे भाई चाहिए। अब मुझे भाई चाहिए। बोलो। अब घड़ी में आपने साथ दिया। धन्यवाद।